हेलो गाइस, वेलकम बैक माय आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है, मैं इंगेजमेंट्स के पार्ट्स डाल रही हूँ एपिसोड में करके। ये एपिसोड 3 है और ये है आज हमारी दुल्हन का एंट्री टाइम। देखो, ये एंट्री इनकी मतलब हो रही है। ये कुछ उनका मतलब कि ये ड्रेस थी उनकी, एक गाउन, एक बारबी गर्ल की ये ड्रेस थी उनकी। और ये हमारी ही चॉइस थी कि बारबी गर्ल हम उनको मतलब ड्रेस पहनाई। मतलब बाजू में भी, एल्बो में, मतलब कि नेक एल्बो थी, मतलब ऐसे राउंड राउंड करके मतलब कि पहना जाता है इसको। और इसका बैग दुपट्टा भी था और बहुत ही प्रीटी ड्रेस थी। मतलब कलर भी बहुत ही लाइट एकदम। एक्चुअली आपको सबको पता है कि इंगेजमेंट में बहुत लाइट ही कलर पहने जाते हैं। बहुत ही लोग मतलब गर्ल्स जो होती हैं वो प्रेफर करती हैं कि फ्रोज़ी कलर ले लिया या पिंक कलर ले लिया या पीच कलर ले लिया या फिर देन लेमन कलर ले लिया। मतलब जो बहुत लाइट कलर होते हैं, वो जो बारबी कलर होते हैं, उनको प्रेफर करते हैं। ये हमारी है प्यारी सी नटखट सी दुल्हन। और दुल्हन नहीं कह सकते अभी, मतलब कि शादी नहीं हुई है, एंगेजमेंट है, स्टार्ट हो रही है, मतलब एंगेजमेंट की ही वो है। तो ये है इनका एंट्री टाइम दिखाया है। जैसे मतलब कि एंटर होती है गर्ल्स, वो लड़की आती है। तो ये थोड़ा ना इस टाइम नर्वस है। आइज़ में थोड़ा सा वाटर है, पानी है। एक्चुअली ना हर लड़की थोड़ा सा हो जाती है, थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाती है इस टाइम पे, जब उसका एंगेजमेंट रोका का टाइम होता है। जब हम रोका करने गए थे तब भी मैंने इनको बहुत ज़्यादा नर्वस देखा था। और फिर जब हम देन एंगेजमेंट के लिए आए तो भी बहुत नर्वस। इनको ना लूज़ आ रही थी ये ड्रेस, जो है इन्होंने फिटिंग नहीं कराई थी। मतलब कि रैंडम ही बहुत लेट लेट हो गई थी हमारी ये ड्रेस पहुंचने में वहाँ तक। तो लूज़ थी, फिटिंग नहीं हो पाई थी। और अब साथ में इनके जो मतलब कि फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी साथ में सूट कराएंगे। इनके सब फैमिलीज़ मेम्बर हैं। जैसे कि लड़की एंट्री करती है तो फैमिली मेम्बर्स वाले आते हैं। इनकी भाभी है जो पिंक में है, इनकी बड़ी भाभी है। और जो एक वाइन से और पीच से कलर के लहंगे में, ये इनकी छोटी भाभी है, ये इनकी मदर है। तो आप देख सकते हो, जब मदर को मतलब एक मदर आती है सामने तो थोड़ा सा एक होता है कि कोई भी है, फादर या मदर आती है तो बच्चा ना थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। फर्स्ट मतलब फर्स्ट उसका प्रेफरेंस रहता है, तो बहुत नर्वस हो जाता है। ये ना हमारी बारबी गर्ल की एंट्री है। धीरे धीरे चलना। सभी का यही सेम सीन होता है। मतलब ये जो इनकी सिस्टर्स वगैरह हैं, कज़न सिस्टर्स, ये इन्हीं के फैमिली मेम्बर्स थे। जब इनकी एंट्री हो रही थी तो इनके साथ ही मतलब आ रहे थे। ये सब इनकी फैमिली, इनके ब्रदर हैं, ये बड़े भाई हैं साइड में, लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में छोटे वाले भाई हैं। दो भाई हैं, दो भाभी हैं, मम्मी है, पापा है, उनके बच्चे हैं सब। पिंक वाली साड़ी में इनकी भाभी है, बड़ी वाली। और ये साइड में जो है छोटी भाभी है, छोटी वाली भाभी का बेटा है, ये बड़ी भाभी का छोटा बेटा है। तो ये इनकी क्यूट सी फैमिली है। और मदर आपको मैंने दिखाई थी, फादर भी आपको दिखाए थे पहले पार्ट में। जब उन्होंने मेरे भाई का रोका किया था तो तब भी मैंने उनको फादर दिखाए थे। मेरे उनके फादर ने ही मेरे भाई का रोका किया था। तो ये आजकल क्या थोड़ा सा ना, लड़कियां ना आजकल मतलब कि ना ऐसे टाइम पे नर्वस हो ही जाती हैं। आपको लिटरली बताऊं तो कितनी भी हाई फाई लड़की हो या कितनी भी बाहर की निकली हुई हो या फिर वर्किंग हो या जो भी है, वट एवर, आप भी जानती हो सब बातें। जब लड़कियां मतलब लड़की के साथ ये फर्स्ट वो होता है तो लड़की बहुत नर्वस हो जाती है। अभी देखो इनको ना मतलब इतनी नर्वस हैं कि इनको ये भी नहीं पता मेरा दुपट्टा कहाँ जा रहा है। मतलब इतनी नर्वस, इतनी बहुत नर्वस। फिर इतनी नर्वस थी बहुत ज़्यादा, इनको अपनी मतलब बाजू की जो फ्रिल्स थी वो ऐसी पड़ी थी। देखो मैं आई थी, मैंने इनकी सारी फ्रिल्स ठीक करी, इनका दुपट्टा ठीक किया। तो भी इनके फेस पे कितना ज़्यादा नर्वस, मतलब नर्वसनेस थी, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। जब हम रोका करने गए थे तो इन्होंने मेरे भाई को देखा भी नहीं था। मतलब एक जैसा होता है कि लड़की अच्छे से बात करती है, देखती है, तो वो चीज़ नहीं थी। बहुत नर्वस थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा। अब इंगेजमेंट में अब ये सामने फेस टू फेस मिले हैं तो अब ये है मतलब कि अब देखेंगे एक दूसरे को। फर्स्ट है, कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन और लास्ट इम्प्रेशन, इट्स अ वेरी मोस्ट लाइफ ऑफ द पार्ट। मतलब आपको पता है कि बहुत ही, ये ना बहुत ही एक थोड़ा सा मतलब कि नॉर्मल नहीं होता एक लड़की के लिए, बहुत ही वो होता है। अब इन्होंने जो देखा है
ये इनका फर्स्ट लास्ट सब है। इन्होंने एक चीज़ों को इन्होंने क्विट कर करके देखा है, मतलब वन टाइम, फिर फेस डाउन, आइज़ डाउन, फिर देन अगेन, फिर आइज़ डाउन, फिर अगेन। तो इन्होंने काफ़ी मतलब बार क्विट कर करके इनकी आइज़ एक्सप्रेशन थे जो बता रहे थे, काफ़ी नर्वस थी। ये मैं हूँ जो पीछे से मैं बार बार आ रही हूँ, सही कर रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत हैवी थी, बारबी गर्ल ड्रेस है तो मतलब कि। और फिर अच्छे से इन्होंने फिटिंग विटिंग भी नहीं कराई थी, एक्चुअली लेट हो गई थी ड्रेस पहुँचने में, तो हो नहीं पाई थी, टाइम नहीं मिला था। ऑब्वियसली लड़की को और भी बहुत काम होते हैं अपने पर्सनल भी, मेहंदी लगवाना, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पार्लर की बुकिंग कराना, पार्लर का काम करना, बहुत सारी वट चीज़ें, ज्वेलरी अरेंज करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और लड़कियां वैसे भी कंफ्यूज हो जाती हैं, क्या हेयर स्टाइल करें, कैसा मेकअप कराएं, कैसे नेल्स कराएं, कैसी ज्वेलरी पहने, कैसे बैंगल्स पहने, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बैंगल्स हमने इनको दिए थे, तो बैंगल्स हमारे यहाँ से सब चीज़ें गई थी, बैंगल्स भी गए थे, बट पता नहीं क्या हुआ कि वो इनको आए नहीं, छोटे थे या साइज़ बड़ा था, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। बट इन्होंने कैरी नहीं किए उस टाइम पे, तो ठीक है, इट्स ओके। बट इन्होंने कुछ और डिफरेंट ही कैरी किया था, बट स्वीट था, अच्छा लग रहा था बहुत। एक हाँ, दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, दोनों की ड्रेस कॉम्बिनेशन जो था वो सेम था, बिल्कुल सेम सेम। हमने मतलब कि एक कलेक्ट किया था दोनों की, बोथ ऑफ कॉम्बिनेशन जो ड्रेस का था, हमने बहुत ही मतलब उससे कलेक्ट किया था, और उसी अकॉर्डिंग इन्होंने मेकअप किया था अपना, उसी अकॉर्डिंग इन्होंने बिल्कुल लाइट कलर की ज्वेलरी इन्होंने सेलेक्ट की थी, मतलब ज्वेलरी वगैरह सब भी नहीं की थी। अब आ गया हमारा रिंग का टाइम। ये लड़के की रिंग है और ये लड़की की रिंग है, जैसा कि आपको पता ही है, लड़के की रिंग जो होती है वो लड़की वालों की तरफ से होती है, और लड़की की रिंग लड़के वालों की तरफ से होती है। तो ये ब्यूटीफुल सी ट्रे थी, जिसमें मतलब मैंने डिस्प्ले कराया था थोड़ा सा छोटा सा, ये दोनों की रिंग है। यहाँ पे फ़ोटोशूट चल रहा है, थोड़ी सी नर्वस है, कंफ्यूज भी है कि मतलब पता भी नहीं है कौन सी रिंग में पहनाते हैं। फ़ोटो वाला बता रहा है, फ़ोटोग्राफ़र वाला बता रहा था इसमें पहनाओ, उसमें पहनाओ। एक एक बात और मैं आपको बता दूँ कि म्यूज़िक हम नहीं इसमें हम मतलब लगा सकते हैं या शो कर सकते हैं, बिकॉज़ यूट्यूब पे क्या होता है कि कॉपीराइट आने का डर रहता है, तो और इससे क्या होता है, चैनल को दिक्कत हो जाती है। तो मैं इतना ज़्यादा म्यूज़िक नहीं इसमें दिखा सकती हूँ। हाँ, बट ये है कि मैं अपनी वॉइस से खुद मतलब कि ऐड ऑन करके चीज़ों को आपको डिफ़ाइन कर रही हूँ, बता रही हूँ। ये हमारी एक दूसरे की रिंग एक्सचेंज हो रही है, मतलब कि लड़का लड़की को पहना रहा है, लड़की लड़के को पहना रही है। और डेफ़िनेटली ये दोनों के लिए बोथ ऑफ आर, ये दोनों के लिए मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल सा मतलब डे होता है इनका, ब्यूटीफुल टाइम होता है इनका, बहुत ही अच्छा। और अभी तो ये मतलब कि रिंग एक्सचेंज हुई है, और जो है आगे में इनका फ़ोटोशूट था, एक बहुत ही बोल्ड, बहुत ही मतलब बहुत ही ग्रेटफुल, इनका बहुत ही ग्रेसफुल मतलब फ़ोटोशूट हुआ था, बहुत ही डिफरेंट ब्यूटीफुल मतलब फ़ोटोशूट हुआ था। आप मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में ये डालूंगी, मतलब नेक्स्ट पार्ट जब मैं आपको दूंगी तो आप देखना कि कपल का कैसे मतलब फ़ोटोशूट होता है, तो वो आप देख सकते हो, आपको आइडिया मिल सकता है, उससे बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं आपको देखने के लिए। ये मेरी मदर है, यहाँ पे हम हमारे यहाँ पे होता है, सभी के यहाँ पे होता होगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट हमारे यहाँ पे होता है कि लड़की का तिलक करते हैं पहले, और लड़की को चुंदरी पहनाते हैं, ये शुभ माना जाता है लड़की के लिए। हमारे यहाँ की यहाँ रस्म होती है कि लड़की को चुंदरी पहनाते हैं, और उसके हाथ में मतलब कि जो भी होता है, कपड़े वपड़े जो भी रखना होता है वो रख देते हैं, सर पे भी रख देते हैं या हाथ में भी उसके दे देते हैं, तिलक करते हैं बाकायदा प्रॉपर तरीके से, जैसे चावल हो गया, चावल का, और रोली वगैरह का तिलक करते हैं, और मतलब कि चुंदरी वगैरह पहनाते हैं प्रॉपर तरीके से। मैं फिर से आ गई, फिर से ठीक करने लगी, चीज़ें बार बार ख़राब हो रही थी, फ़ोटोशूट वाला जो है वो बार बार बोल रहे थे फ़ोटो वाले, ऐसे करो वैसे करो, मुझे देख रही थी ये साइड से कि मेरी नंद है। अब आ गया है स्टेज का फ़ोटो टाइम, हमने इनका तिलक कर दिया है। आपको देखा होगा पहले पार्ट में कि मेरे भाई का सारे काम हो चुके हैं, मेरे भाई का रोका भी कर दिया है, तिलक भी हो चुका है मेरा भाई का। बट अभी हमारी टर्न थी भाभी का रोका करने की और भाभी का तिलक करने की। तो जो हमारे यहाँ पे मतलब कि सासू माँ होती है, मदर इन लॉ होती है, वो तिलक करती है बाकायदा, तिलक करके रोली का, चावल का और चुंदरी वगैरह पहनाती है। और ये मेरे बाबा हैं, मतलब जो पैसे लगा रहे हैं, हमारे यहाँ पे बड़े लोग मतलब सब आते हैं स्टेज पे, पैसे देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, एक उसके पैर छूते हैं, जो अपने से बड़े होते हैं उनके पैर छूते हैं, मतलब ब्लेसिंग ली जाती है, आशीर्वाद होता है, पैसे देते हैं, डेफिनेटली होना भी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं फिर से बोलूँगी, हम इंडियन हैं और ये हमारे नेचर में होना चाहिए, बड़ों की रिस्पेक्ट करना चाहिए, पैर भी छूने चाहिए, जो बात है हमारे यहाँ पे होता है।
मैंने पहले भी बताया था, मेरे भाई के इन-लॉज़ में मेरे भाई के पैर छूते हैं। उनके यहाँ पे मतलब क्या होता है कि लड़के वालों के पैर छूते हैं, बट हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता है, ये हमारे यहाँ पे नहीं है। ये और मेरे भाई की मदर इन लॉ है, सासू माँ है, और ये है फादर इन लॉ मेरे भाई के, मतलब मेरी भाभी के वो मॉम थी, और ये इनके डैड हैं, और दोनों मम्मी पापा हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं। और ये इनकी बुआ जी थी, फूफा जी थे, मतलब जैसे जैसे रिलेटिव्स थे आ रहे थे, और स्टेज पे पैसे लगा रहे थे और आशीर्वाद दे रहे थे। ये इनके मतलब चाचा की भाभी और मतलब भैया थे। और बहुत, मैं पहले भी बताया था, बहुत अच्छी फैमिली है ये। उनके बच्चे थे, मतलब उनके नीस, और मतलब कि उनके ये सब थे, मतलब कि बच्चे थे ये उनके, मतलब कि जो उनकी भाभी के बच्चे थे, 3 बेटे हैं दोनों के। तो लोग ऐसे ही जैसे धीरे-धीरे लोग आ रहे थे और अपनी ब्लेसिंग, मतलब इनको ब्लेसिंग दे रहे थे, और इनको जैसे एक शगुन होता है तो वो भी दे रहे थे। डेफ़िनेटली मतलब हमारे यहाँ पे तो ऐसे ही होता है, बाकी और जगह का मुझे पता नहीं, आई डोंट नो। तो कुछ उनकी फैमिलीज़ के थे, कुछ हमारी फैमिलीज़ के थे, सब मिक्सअप चल रहा था। लोग आ रहे थे, जैसे-जैसे जिसकी टर्न आ रही थी लोग आ रहे थे। धीरे-धीरे आ रहे थे, ब्लेसिंग दे रहे थे। सब जो एनवेलप होता है, पैसे होते हैं, मतलब कि शगुन होता है, वो दे रहे थे। मेरे फादर है, मदर है, ये दोनों मेरे भाभी भाई भैया भाभी हैं। तो अब हमारा पर्सनली एक ये फ़ोटो शूट होता है, मतलब जैसे कपल के साथ, मतलब एक होता है ना फैमिली फ़ोटो शूट होता है, वो भी बीच-बीच में कर रहे थे। वही है कि मतलब लोग आ रहे थे, फैमिली शूट भी चल रहा था, और बीच-बीच में क्या है, लोग आ रहे थे। ये फिर एक अंकल है, मतलब बहुत अच्छे हैं और जानी-मानी हस्ती है वास्तव में ही, मतलब डेफ़िनेटली, और इनको सैल्यूट है। बहुत अच्छी, मतलब बहुत ऐसे नहीं है, बहुत ही वो है। और ये फैमिलीज़ मेंबर आते हैं, मेरा भाई है, और मेरी भाभी ना किसी वजह से आ नहीं पाई थी एक्चुअली। उनका कुछ पर्सनल इशू था, तो इसलिए आ नहीं पाई थी एंगेजमेंट में। और आई होप आपको अच्छा लगे तो आप बताना, मैं आपको वेडिंग का भी मतलब ऐसे ही एपिसोड में दे दूँगी डाल के। और वेडिंग का तो आप पूछो ही मत, ब्लाइंड मतलब ब्रिलियंट वेडिंग, मतलब ऐसे नहीं था, बहुत ही देखने वाली चीज़ थी। आप देखोगे तो आपको सीखने के लिए भी मिलेगा, चीज़ें मिलेंगी आपको डेफ़िनेटली, कि मतलब क्या है, ये मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरा बेटा है। मेरा बेटा उस टाइम बहुत छोटा था, ये 1.5 साल पहले की फ़ोटो है मेरे बेटे की। मतलब कि ये मेरी दीदी थी बड़ी, और मेरी दीदी के बच्चे हैं दोनों। तो ये है, हम सब आ रहे थे। एक्चुअली मेरे जीजू भी नहीं आ पाए थे, बाहर गए थे वो, आउट ऑफ स्टेट, काम से, बिजनेस के अपने, इसलिए नहीं आ पाए थे। मेरी मौसी हैं, मासी वगैरह, ये इनके फैमिलीज़ मेंबर हैं जो आ रहे हैं। मतलब कि वही स्टेज पे लोग आ रहे हैं, कुछ हमारी फैमिली से आ रहे हैं, कुछ उनकी फैमिली से आ रहे हैं। लोग आ रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं, और शगुन दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरी ताई जी हैं, जैसे कि मैंने बताया था पहले भी, मेरे ताऊ जी एक्सपायर हो गए थे, तो ये मेरी वही ताई जी, उनकी डॉटर है। और ये उनके ही मतलब भाभी भैया वगैरह हैं, फैमिलीज़ मतलब मिक्सअप हो रही है, कुछ हमारी कुछ उनकी आ रही है, लोग आ रहे हैं। और ये थैंक यू, बाय बाय, वॉचिंग फॉर माय वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए प्लीज़।